आज का टॉपिक है द फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन पे कोई एक पॉइंट होगा, पोजीशन होगी, उस पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमें उसे कैलकुलेट करना है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के। ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में ये है नेगेटिव चार्ज Q और ये है पॉजिटिव चार्ज Q, और इनके बीच में जो सेपरेशन था वो हो गया 2a, और ये सेंटर हो गया। और यहाँ पर इक्वेटोरियल प्लेन को हमें दिखाना है, तो इक्वेटोरियल प्लेन कैसे दिखाएंगे? ऐसे, ये है हमारा इक्वेटोरियल प्लेन और यहाँ पर कोई एक पॉइंट है P। इस इक्वेटोरियल प्लेन में ये हमारा पॉइंट है P, और इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल कैलकुलेट करना है। अब यहाँ इस पॉइंट का जो सेपरेशन है इसके सेंटर से वो है R। ये हमारा सेपरेशन यहाँ से सेंटर से आ गया R। इस पॉइंट P से नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन और इस पॉइंट P से पॉजिटिव चार्ज का सेपरेशन, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। तो ये जो सेपरेशन था ये था R, और ये हाफ ऑफ द लेंथ किसकी? डाइपोल की लेंथ A हो गई, और ये भी A हो गई। अब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो P से लेकर ये पॉजिटिव चार्ज, इसको नाम दे देते हैं नेगेटिव को A और पॉजिटिव को नाम दे देते हैं B। तो P से लेकर B और P से लेकर A, ये दोनों लेंथ बराबर ही होंगी क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल बना रहे हैं। तो ये जो लेंथ है यहाँ पर PA PB, ये दोनों बराबर होंगी, और बराबर होंगी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के। ये हमारी लेंथ आ गई। तो दोनों सेपरेशन हमारे पास आ गए। कितने हैं? अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज की क्वांटिटी Q डिवाइडेड बाय PA स्क्वायर, और इसकी जो डायरेक्शन होगी इन द डायरेक्शन ऑफ PA, P से A की तरफ। पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्वांटिटी ऑफ द चार्ज डिवाइडेड बाय PB स्क्वायर। ये किस डायरेक्शन में होगी? द डायरेक्शन ऑफ B टू P, P से P की तरफ, इस डायरेक्शन में। और दोनों वेक्टर की लेंथ बराबर होगी क्योंकि इनकी दूरी P पॉइंट से बराबर है। ये है E पॉजिटिव और ये है E नेगेटिव। इन दोनों का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अगर ये एंगल थीटा हो, इस एंगल को अगर मैं थीटा बोल दूं, तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल भी थीटा हो गया और ये एंगल भी थीटा होगा क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इस वजह से ये एंगल भी थीटा होगा। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है नेगेटिव चार्ज की वजह से और पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इनके हम कंपोनेंट को तोड़ लेते हैं। तो अगर यहीं तोड़ेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। इसे P को हटा देते हैं यहाँ से थोड़ी देर के लिए, P यहाँ आ जाता है। तो जो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका कंपोनेंट दो डायरेक्शन में, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल कंपोनेंट ये आ गया और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये आ गया। तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा? वर्टिकल कंपोनेंट होगा E नेगेटिव साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा हमारा वो होगा E नेगेटिव कॉस थीटा। अब ऐसे ही जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ तक आएगा इस डायरेक्शन में, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरफ। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा? E पॉजिटिव साइन थीटा और E पॉजिटिव कॉस थीटा। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू P पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वजह से बराबर है। अब इक्वल अमाउंट होने की वजह से E साइन थीटा और E साइन थीटा एक दूसरे के अपोजिट और इक्वल हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या फाइनल या रिजल्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारी E इज इक्वल टू E नेगेटिव cos थीटा प्लस E पॉजिटिव cos थीटा। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों की मैग्नीट्यूड में बराबर है, इसलिए अगर हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं देन E इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी एक चार्ज की वजह से P पॉइंट पर इंटू cos थीटा। अब क्या होना है? अब E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्वांटिटी ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय
PB और PA दोनों बराबर ही हैं, तो वो कितने आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और रूट का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा रूट से स्क्वायर, और कॉस थीटा। अब कॉस थीटा यहाँ कैलकुलेट करते हैं। अगर यहाँ पर इन ट्राइंगल ए पी और ये सेंटर को मैं बोल दूँ इसके ओ, इन ट्राइंगल ए पी ओ, तब हमारा यहाँ पर कॉस थीटा कितना आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस ए अपॉन हाइपोटेनस रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक ही बात है। तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के जो मैग्नीट्यूड है हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए अपॉन अंडर रूट कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये दोनों बेस सेम है, पार इनकी ऐड हो जाएंगी, तब हमारा यहाँ पर ट्वाइस रह गया है, तो 2Q लिख देते हैं। देन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QA डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 3/2। 2QA जो होता है हमारा, 2QA वो हमारा हो गया P, डाइपोल मोमेंट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P, PB वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका भी मॉड, और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 3/2। क्योंकि आर बड़ा है ए से, इसलिए आर स्क्वायर और ज़्यादा बड़ा होगा ए स्क्वायर से, इसलिए हम आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को लिख सकते हैं लगभग आर स्क्वायर। इसलिए यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है हमारा वो चेंज हो जाएगा, और चेंज होकर कैसा हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डाइपोल मोमेंट QQA यानी P डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर की होल पावर 3/2, और फाइनल एक्सप्रेशन जो हमारा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P ओवर आर क्यूब। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और यहाँ पर कितनी आ रही है P, तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट होगा यहाँ पर। तब इसे वेक्टर फॉर्म में अगर लिखते हैं तब हमारी जो वेक्टर फॉर्म होगी वो होगी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस P, यानी कि जो डाइपोल मोमेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल प्लेन में, अपॉन आर क्यूब। तो हमने अगर देखा यहाँ पर कि एक डाइपोल मोमेंट्स की वजह से इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस P अपॉन आर क्यूब। अगर एक्सियल पोजीशन की बात करें तब एक्सियल पोजीशन पे फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P ओवर आर क्यूब। मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल पोजीशन की कंपैरिजन में इक्वेटोरियल पोजीशन पर हाफ होती है, और इक्वेटोरियल पोजीशन की कंपैरिजन में एक्सियल पोजीशन पर ट्वाइस होती है।